देखो गलती तुम्हारी बहुत बड़ी है। अगर तुमने गैर मुस्लिम के साथ में शादी करके अपने बच्चों के लिए बाप लाके नहीं बिठाती ना, वो बाप जो बाप है ही नहीं, वो बाप बन जाता हो बाप। और उससे एक बच्चा ही पैदा कर ली, उसको ऐसा एहसास नहीं कि मेरा बच्चा इसने पैदा करी है, मैं इसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे करूं, इसकी बेटी के ऊपर कैसे गलत नीयत रखूं, ये भी उसने सोचा नहीं। बताओ। और लोगों के दिमाग से ये हटाओ, नहीं तो बाप बेटी के रिश्ते का तुम लोगों ने क्या मोल रखा है? ये क्या तरीका है कि बाप ने बेटी को लेके चला गया? क्या क्या करके कोई क्यों ढूंढेगा? हाँ, जब तुम्हारा निकाह ही नहीं था, जो तुम्हारे मजहब का ही नहीं था, जो कि भाई ये एफआईआर को दुरुस्त करो, ये बाप बेटी वाला मामला नहीं है। ये सीधा सीधा जो है, ये बेटी लड़की को एक दलाल ने जो है बहुत दिन से जो है ताक लगा के बैठा था, और उसने जो है पहले उसकी माँ को फंसाया और फिर उसकी बेटी को लेके उड़नछू हो गया, और यही मकसद से कि वो लड़की से फ़ायदा उठाए। और किस तरीके का फ़ायदा उठा रहा है वो उसके आने के बाद पता चलेगा, और इंशाल्लाह लड़की मिलेगी। तो तुम राजस्थान में बोलो कहाँ से रहती हो, एड्रेस बोलो, राजस्थान में कहाँ से रहती हो? जोधपुर कबीर नगर में रहती हो? ठीक। ऐसे काम करने वाला किसी भी धर्म से नहीं होता है। वो कहीं भी जाएगा, कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन एक बेटी के साथ में उसका रिश्ता जायज नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस माँ की बेटी है जिसके पास ऑलरेडी उसका एक बच्चा है। अब लड़की शादी के लायक नहीं है, कानूनी तौर से भी नहीं है और ज़हनी तौर से भी नहीं है। वो लड़की को लेके गया, वो बेचेगा, ये लिख लो। माँ से शादी करने के बाद में बेटी से शादी करेगा, या किडनैप करके भेज भी सकता मेरी बच्ची को। देखो लड़की नाबालिग है, किडनैपिंग का केस होता है, लेकिन वहां पर रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में मेरी ऑफिसर से बात हुई, ऑफिसर ने बताया तुमने लिखाया है कि बाप ने लेके गया। बाप कैसा लिखाया तुमने उसको? किधर से बाप है वो? एक गैर मुस्लिम लड़के से तुमने शादी की। हाँ, तुम्हारी तलाक कब हुई? 6-7 साल हो गए। अब 6-7 साल के बाद में ये गैर मुस्लिम है, तुमको मालूम था ना ये मुसलमान तो बनेगा नहीं, फिर तुमने कैसा उससे शादी के ऊपर भरोसा कर ली? बोला था मैं मुसलमान बन जाऊंगा, मुसलमान का बोलना वादा करेगा कि मुसलमान बनूंगा। तुम्हारे कितने बच्चे? तुम्हारे कितने बच्चे पहले शोर से? 4 है। 4 बच्चे? हाँ। और अभी तुम ये इस बंदे से भी तुमको एक बच्चा हुआ है? हाँ, बच्चा हुआ है। कितने महीने का बच्चा है? 6 महीने का है। 6 महीने का बच्चा है। और ये तुम्हारी लड़की कितनी बड़ी है अभी? लड़की 15 साल की है वो। सुनो मेरी बात, तुम्हारी 15 साल की लड़की है, तुम्हारी लड़की के ऊपर पहले भी उसने नीयत खराब किया था, तुमको पता चला था ना? नहीं, मुझे नहीं पता था, कसम से मुझे पता नहीं था। ऐसा पता होता ना मैं खुद घर में नहीं रखती है। 11 साल की बच्ची को पालने का वादा किया बाप बन के, सही है ना? अब पूरे गांव में अफवाह उठी है जो अभी 3 साल पहले तुम्हारी लड़की जो 12 साल की होगी, अगर अभी 15 साल की है तो 11 साल की लड़की थी जब ये तुम्हारे साथ में जो है घर में रहने आया शौहर बन के, बराबर? पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट रद्द हुई है कि बाप ने बेटी को लेके गया है। अब बताओ ये सच्चाई को क्या क्या ये सच्चाई है या सच्चाई क्या है? वो बाप है, तुमने बाप बना के सगे बाप को तो तुमने तलाक दे दिया उसके, ये बाप है उसका, सगा बाप है ये बाप तो है नहीं, ये बाप है उसका। बोला था मैं सगा मान के रखूंगा इन औलादों को। अरे लेकिन वो बाप वो लेके गया, किस हैसियत से लेके गया मुझे बोलो? अरे बेच भी सकता है ना, शादी करने के लिए तुमसे क्या किया था फिर? माँ से शादी करने के बाद में बेटी से शादी करेगा, या किडनैप करके भेज भी सकता मेरी बच्ची को। देखो लड़की नाबालिग है, किडनैपिंग का केस होता है, लेकिन वहां पर रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में मेरी ऑफिसर से बात हुई, ऑफिसर ने बताया तुमने लिखाया है कि बाप ने लेके गया। बाप कैसा लिखाया तुमने उसको? किधर से बाप है वो? अभी जो घर में बच्चा है, अभी जो बच्चा 6 महीने का, ये तो उसी का कहलाएगा ना? तो फिर कौन से हिसाब से तुमने उसको ये बच्चे का, तुम्हारे बच्चे का बाप वो है, तुमने इसको बाप बना के घर में रखा। और अब वो 30 साल का, तुम्हारी बेटी जो है 15 साल की। अभी आपको समझ में आ रहा है कि 15 साल की बेटी मेरी लेके चला गया, और क्या उसको बेटी बना के लेके गया? वो तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारी बेटी में निगाह रख के बैठा था, अभी तुम्हारी बेटी जैसी जवान हुई वो बेचने लेके गया है। लड़की शादी के लायक नहीं है, कानूनी तौर से भी नहीं है और ज़हनी तौर से भी नहीं है।
वो लड़की को लेके गया, वो बेचेगा, ये लिख लो। और लड़की को हाँ, वो बेचने लेके गया, और जिसका बच्चा उसकी माँ पाल रही है, उस लड़की को लेके जाके वो शादी करेगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। अब वो तुम्हारी बेटी लेके चला गया और बेटी को बेचने के लिए लेके गया, और मारता पीटता भी था मुझे। क्या तो तुम्हारी बेटी ये सब देखती थी तो कैसे चले गई? वो तो कहती थी पापा मत मारो, मम्मी को मत मारोगे। वो क्या बोलती थी उसको? पापा बोलती थी। पापा बोलती थी। हाँ, अब बताओ, पापा बोलती थी तो लड़की तो इतनी तो गई गुजरी नहीं है। क्या बोल के लेके गया किसको मालूम? नशे पानी की दवा दे के लेके गया। वो तुम पूरा दिन रहती हो घर में? हाँ, छोटे बच्चे को तुम्हारा छोटे बच्चे को कौन ध्यान देता है? नहीं रखती हूँ। छोटे बच्चे को देखता था वो? हाँ, ये लड़की तुम्हारी जो है, ये इसके साथ में तुमको तो कभी शक हुआ था? कभी ऐसा साथ में उठने बैठने में कभी शक? मुझे कभी शक नहीं होया। जब पप्पा बोलती थी तो सवाल ही नहीं उठता है ना। तो तुमको वहां पे किडनैपिंग का केस डालना चाहिए था ना। मेरी बच्ची बस, आप मेरी बच्ची को ला दो बस। और ये बच्चे का क्या, जो तुम्हारे पास में उस बंदे का बच्चा है, उसका क्या? उसको वापस दे देंगे, वो आएंगे तो बस अपनी बच्ची लेके। उसको वापस दे दोगे? वो उसको भी भेज देगा? जी, अरे इस बच्चे को मुसलमान बनाई तुमने? हम करवाएंगे। अब करवाइए, तुम पर वो केस डालेगा फिर कि मेरे बच्चे को मुसलमान बनाई। नहीं, अब करवा आता है, जब करवा दूंगी मैं कुछ जाके। और इसको ये तो अंदर जाएगा, फिर वापस आया बोलेगा मैं बच्चे का बाप हूँ, मैं नहीं, अपनी रखूंगी, अब नहीं रखूंगी। वही तो तुमने रखा था। वो उसको उसकी औकात थी क्या तुम्हारे तक आने की? तुमको भरोसा आया था ना। तुमको कोई मुसलमान नहीं मिल रहा था, तुमको गैर मुस्लिम ही मिला था। हाँ, और वो भी कितना कम उम्र का, तुमको सोचना चाहिए। मैंने अपने बच्चों के पीछे देखा था कि नमाज वगैरह सब पढ़ता था वो। क्या नमाज पढ़ता था? ये ऐसा? हाँ, बेटी के ऊपर नजर रख के बैठा था। देखो, गलती तुम्हारी बहुत बड़ी है। अगर तुमने गैर मुस्लिम के साथ में शादी करके अपने बच्चों के लिए बाप लाके नहीं बिठाती ना, वो बाप है ही नहीं, वो बाप बन जाता हो बाप। और उससे एक बच्चा ही पैदा कर ली, उसको ऐसा एहसास नहीं कि मेरा बच्चा इसने पैदा करी है, मैं इसकी बेटी के साथ ऐसा कैसे करूं, इसकी बेटी के ऊपर कैसे गलत नीयत रखूं, ये भी उसने सोचा नहीं। बताओ। वो तो इसको सोचना था, वो तो कि मेरी खुद की औलाद हो गई, अब इसको सोचना था वो तो। हाँ, ये भी मेरी औलाद है, ये भी मेरी औलाद है। उस समाज में वो कहीं भी रह नहीं सकता उस बच्ची के साथ, क्योंकि उसकी माँ सगी माँ से उस बंदे का बेटा है। वो उसका पति तो बनने से रहा, ये बात तो कोई हजम ही नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता तुम्हारी लड़की इतनी कोई अय्याश होगी जो ऐसा उसके साथ में संसार करने का सोचेगी। ये हो ना हो, कुछ ना कुछ मामला और है। ये बच्ची को बेचने के लिए ही लेके गया है, जिसके लिए उसकी जो है तलाश जरूरी है। तो तुम राजस्थान में बोलो कहाँ से रहती हो, एड्रेस बोलो, राजस्थान में कहाँ से रहती हो? जोधपुर कबीर नगर में रहती हो? हाँ, ठीक है, मैं वहाँ के लोगों को बोलूँगी ये बंदे को ढूंढने, फ़ोटो वगैरह मुझे भेजो, मैं इसका तुम्हारी बेटी का फ़ोटो भेजो, मैं इंशाल्लाह इसको ढूंढने के लिए ऑफिसर से मैंने बात कर चुकी हूँ। और इंशाल्लाह देखो वो लोग भी कोशिश करेंगे। और जो हुआ है ना, तुम्हारी गलती है, तुमने अपनी बच्ची के लिए खुद खड्डा खोदा। मुझे मालूम नहीं था कि पहले खुद वो खड्डे में गिरी, बाद में बच्ची को भी गिराई। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे आपके पास ये लड़का काम करता था? हाँ, तो और वो लड़का प्लस मेरे 50,000 और 30,000 एडवांस, 50,000 की बाइक और 30,000 एडवांस, करीब 80-90 हजार रुपए वो लड़का मेरे खुद का लेके गया है। वो इसका भाई सब जोधपुर में तो है। तो उसके माँ बाप उस जोधपुर में ही है? अब जोधपुर में ही है, मसूरिया में। मसूरिया में? और आप आपके कांटेक्ट में नहीं है? नहीं, देखिए, मामला लड़की को भगाने का नहीं है, मामला लड़की के नाबालिग होने का भी है। और प्लस देखो मैम, देखो हाँ, मामला लड़की के नाबालिग होने का भी है और एक बाप बेटे के रिश्ते का भी है। हाँ, हर एक चीज का है, ठीक है। बाप बेटी तो बोलो ही मत, बाप नहीं था वो। बाप होता उसकी माँ के साथ में निकाह तो किया नहीं था। हाँ, बच्चा पैदा कर लिया उसकी माँ से, और ये बच्ची उसकी बड़ी लड़की को लेके बेचने लेके निकल गया। बहुत बड़ी बात, बहुत गंदी बात। जब बेचने ही गया होगा ना, शादी तो रिश्ता तो हो ही नहीं सकता किसी भी धर्म में, जो है ये रिश्ता जायज ही नहीं है किसी भी धर्म में। ये पहले भी मैडम है ना, ये नाबालिग के केस में जेल जा चुका है लड़का।
अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये इसने कैसा किया? फिर इसको अपने घर में रख ली, शादी करूंगा, झूठ बोला। क्या बता, क्या जेल में ही कोई फोन पे संपर्क हुआ, क्या हुआ? ये लड़का जेल के अंदर ही उसका सब रिश्ता रखता था, बात करता था, ठीक है। और फिर बाहर आके इस लड़के ने मेरे पास कम से कम 3 साल काम किया मैम। अब बताओ, 3 साल जब तुम्हारा भरोसा जीता, तुमने उठा के उसको, तो जो भी तुम्हारे पास से वो ले सकता था वो तुम्हारे पास से भी तो लिया है। तो इसको बेवकूफ बनाने में क्या है? इसके पास भी जो था वो ले लिया, इज्जत ले लिया, बेटी ले लिया, हाँ, खुद का बच्चा जो है उसके झोली में डाल के चला गया। वो तो बहुत गलत है मैम। अगर उसको इस तरीके से करनी थी हरकत, तो इसको औरत को बच्चा पैदा नहीं करना था, उस बेवकूफ को। अब इसको थोड़ी मानता ना कि बेटी के साथ ऐसा करेगा। घटिया से घटिया इंसान भी। 80,000 दिए ना, हाँ, 80-90,000 मैंने उसको इसलिए दिए कि ये घर लेके बैठा है, परिवार लेके बैठा है। बताओ। मैं हर किसी को थोड़ी ना देता हूँ। और मेरा मेन मिस्त्री था, मैं मेरी साइडे वाइडे सब संभालता था ये लड़का। और क्या कमी थी उसको वहां पे फिर इस तरीके से जब तुम्हारे साथ धोखा दे दिया? 3 साल का विश्वास। 1100 रुपए रोज के देता था मैं इसको, 1100 रुपए डेली का। ये शराब पीता था? नहीं, शराब कभी कभी पीता था ये, बाकी रेगुलर नहीं। लड़का जवाबदार था, जिम्मेदार था, अपनी घर गृहस्थी अच्छे से निभा रहा था। इसी वजह से तो मैं हर किसी को पेमेंट देता नहीं हूँ एडवांस। ये बिहार का लड़का था ना? हाँ, नहीं, अच्छे से अपने परिवार सब निभा रहा था, कभी गलत इसको देखा भी नहीं। अभी तो ये गलत देखे नहीं, इतना बड़ा गलत कर दिया, ये तो कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत बड़ी गलत बात करी, बहुत बड़ी। बताओ कौन क्या मैसेज आएगा समाज में, बताइए। हाँ, इस पे विश्वास करी इसकी माँ ने। बुरा यूँ लगता है मेरे को, कभी पुलिस वाले का फोन आता है कि मनोज जी आपको बताओ, पता हो तो बता दो। अगर मैम, मेरे खुद के बच्ची है 3 बड़ी, सही ठीक है, मेरी बड़ी से बड़ी बच्ची है 21 साल की। हाँ, तो बाप बेटी के जो प्यार है, रिश्ता है, उस पर गलत मैसेज जाता है। मैं हिंदू हूँ, मैं क्या इस चीज को सपोर्ट करूंगा मैम? बताओ मेरे को। नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं करना होता। जानवर वाली हरकत की है, ये धर्म का इसमें क्या आया? लेकिन बताइए, अपने समाज के हिसाब से मुसलमान से करते, आज गिरबान पकड़ के उसको पूछ सकते हैं अभी हमारी जात का ना काय का, और बताइए। और ये अगर इसने जो हरकत किया है तो उसकी जात में भी बोलो ना, ये चीज मायने रखती है? ये चीज को क्या उसको क्या उसका समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कोई नहीं हाँ, करेगा। किसी भी धर्म वाला इसको शादी करके देगा? कहाँ रहेगी वो लड़की? कितने दिन रहेगी? सही बात है। और वो इसने अभी तक इतना गलत किया है तो उस लड़की के साथ भी गलत करेगा। लड़की के साथ तो गलत करा ही होगा, लेकिन ये लड़की उसके साथ में प्यार मोहब्बत में नहीं गई। अगर थोड़ा भी रहता तो भिनक माँ को लगती ना। सही बात है। तो ये लड़की को पता नहीं कौन सी नशा दिया, क्या दिया, जो है लेके निकला है। हाँ, कभी भी वो मुझे फोन लगाता है तो आप अपने नंबर दो, और सूरसागर थाने के नंबर है मेरे पास, मैं सबको फोन लगा के पहले इत्तला करूंगा, ठीक है? ये मेरे लिए एक सबाब का काम होगा। समझ गए आप मेरी बात? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप ये सोच रहे हो, लेकिन ये देखिए, बहुत अगर जमीन पर अगर ऐसे पाप होंगे तो बताइए, अल्लाह माफ करेगा? कहाँ तक भागेगा? हमारी पुलिस की गिरफ्त से भाग सकता है? सुनो, मैं 3 बच्चियों का बाप हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इस गुनाह में सपोर्ट करने वाला भी बरोबर का भागीदार होता है। बहुत बड़ी सही बात है ये। और पूरे गांव में कितनी थूथू, बताओ कौन? शहरों में होता है, ऐसा तो भाई शहरों में भी नहीं होता है, इस तरीके से शहरों में भी नहीं होता है। आपका बोलना पूरा मैंने सुन लिया। अब मैं जो मोटी मोटी बात बता रही इसके अंदर, वो मुझे लोगों तक पहुंचाने दो। आपकी बेटी 15 साल की है, वो लड़का जो था वो 30 साल का था, आप 40 साल की है। आपने उसके साथ में शादी के झांसे में आकर जिंदगी करी 3 साल, जिससे आपको 6 महीने का बच्चा है। के सेठ को 90,000 का चूना लगा के गया है। उसके सेठ से जो ले सकता था उसने लिया, तुमसे जो ले सकता था वो तुमसे लिया। तो कोई प्यार मोहब्बत का मामला नहीं है, ये सीधा सीधा ये बंदा फ्रॉड है। और इसने बच्ची को बेचने के लिए लेके गया, इंतजार में था कि कब ये लड़की जवान होती और कब मैं इसको उड़ा के लेके जाऊं। तो अब ये किसी मंडी में उसका सौदा करेगा, ये तो पक्का है। तुमको गैर मुस्लिम ही मिला था, मुसलमान जात जमात का नहीं मिला था? कम से कम पकड़ के उसको निकाह तो पढ़ा देते तुम्हारा। मुसलमान में निकाह पढ़ने का बोलती, वो पढ़ लेंगे क्या निकाह? अरे तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम 40 साल की हो। तुम्हारी बेटी उसको क्या बोलती थी? पापा बोलती थी। और ये जो पूरे गांव में सभी ये बोल रहे कि बेटी को लेके गया, बाप ने बेटी को लेके चला गया। यानी अगर ऐसा कुछ रहता तो आस पड़ोस भी तो बोलता ना कि भाई गलत है कुछ। अब कंप्लेंट में भी कल मेरी ऑफिसर से बात हुई, ऑफिसर ने भी यही लिखा है, यानी बाप ने लेके गया। तो अब ये जाके आप बोलो कि वो मेरा शौहर नहीं है,
उसने मुझे झांसा दिया, मुझे फंसाया, पहले मेरी ज़िंदगी ख़राब की। मुझे नहीं मालूम था। अभी मेरी बेटी को जब वो लेके चला गया, जब मेरी आँख खुली है, इतना बड़ा नुकसान मैंने उठाई हूँ। मैंने अपनी इज्जत का नुकसान उठाई पहला, फिर ईमान का नुकसान उठाई, अब बेटी का नुकसान उठाई। अब बताओ ये मामला थमेगा? आपकी बेटी को अब पता नहीं किस मोल किस दाम में बेचा उसने, या अल्लाह, और खुद ने छोड़ा होगा उसने। शराब पीता था, बताओ, शराबी भी। बेटी की इज्जत बची होगी अब तक? बच्ची को कहाँ जाकर क्या मकसद से लेके गया? वो आपके घर में 3 साल से जो था वो किसी मकसद के बगैर नहीं था। 3 साल उसने उस सेठ का भी विश्वास जीता जिसके पास काम करता था। वो अपने बच्चों की कसमें खा रहा है, और देखो वो उस गांव का रहने वाला है। वो इस काम में मुलविस नहीं हो सकता, ये तुम दिमाग से निकाल दो कि वो इससे मिला हुआ है। अपने दिमाग को सही करो, किसी पे भरोसा करना सीखो। भले वो हिंदू है, लेकिन उसकी भी पेट में औलाद है, और वो अपने धर्म का पालन करने वाला बंदा है। और ऐसे काम करने वाला कोई धर्म का पालन करने वाला नहीं होता है। समझ में आया? ऐसे काम करने वाला किसी भी धर्म से नहीं होता है। वो कहीं भी जाएगा, कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन एक बेटी के साथ में उसका रिश्ता जायज नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस माँ की बेटी है जिसके पास ऑलरेडी उसका एक बच्चा है। अभी अगर आपकी बेटी आ भी गई, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी अगर आपकी बेटी आ भी गई और आप मुझे बताओ वो बंदा अंदर हो भी गया, वो कभी ना कभी छूटेगा। वो अपने बेटे की गरज में अगर तुम्हारे पास आएगा तो क्या तुम वापस उसे रख लोगी? तो आप सोचो ना, आपका रिश्ता तो यही खत्म हो गया। तो आपका रिश्ता खत्म हो गया तो आपकी बेटी का रिश्ता शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं है। और आपकी बेटी का रिश्ता नहीं है उससे, वो उसने मकसद के तहत लेके गया है। वो उसको नीलाम करेगा अपने मनमानी कीमत पर, उसकी जरूरत के हिसाब से उसने उसको उड़ाया है, और उसको ढूंढना जरूरी है। आपकी बेटी का फोटो और उसका फोटो मैं डाल रही हूँ। अब उसको दिल्ली की तरफ लेके गया है या पता नहीं मुंबई की तरफ लेके गया है, ये अल्लाह आलम। लेकिन अल्लाह उस बच्ची को जल्द से जल्द अपनी माँ से मिला दे। और मैं सब मुसलमानों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करें। तो जैसी जानकारी मिले आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और 9821548029 पे, या फिर इस औरत का नंबर मैं डाल देती हूँ इसमें, आप इसको कॉल कर सकते हैं। और जो है ये बच्ची इस बंदे के साथ में नहीं रहना चाहिए। ये जितने दिन इसके साथ में रहेगी उतना ही गुनाह। सीधा वो अफरा तफरी में भागा है, ना लड़की का एक जोड़ा लिया, ना खुद के कुछ कपड़े लिया है, बस हाथों हाथ निकल गया। उसको कोई ना कोई कॉल आई होगी और उसकी बात वहाँ पे कहीं ना कहीं फिट हो गई होगी आपकी बेटी के हवाले से। बड़ा फायदे के लिए छोटा नुकसान उठा सकता था, और उसने वो नुकसान उठाते हुए लड़की को लेकर निकल गया। आपकी बेटी मिलना ज़रूरी है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी बात चालू है, और उनसे मैं कि भाई ये FIR को दुरुस्त करो। ये बाप बेटी वाला मामला नहीं है, ये सीधा सीधा जो है ये बेटी लड़की को एक दलाल ने जो है बहुत दिन से जो है ताक लगा के बैठा था, और उसने जो है पहले उसकी माँ को फंसाया और फिर उसकी बेटी को लेके उड़नछू हो गया, और यही मकसद से कि वो लड़की से फ़ायदा उठाए। और किस तरीके का फ़ायदा उठा रहा है वो उसके आने के बाद पता चलेगा, और इंशाल्लाह लड़की मिलेगी। और इंशाल्लाह लड़की मिलने के बाद में लड़की से ही ज़बानी लेकर, आपको बोल रही हूँ मैं, आपकी बेटी मिलने के बाद आपने ज़बानी दिलाओगी लड़की से मुझे। हाँ, क्योंकि बहुत जो लड़की मिलने के बाद में ऐसे सोचते कि हमारी बच्ची बदनाम हो जाएगी, हम अभी पापा से क्यों कांटेक्ट करें, और हमारे जो है वो किया जो है वो नेकी करो दरिया में डाल वाला हिसाब में हम काम कर रहे हैं। तो हमको भी इतना याद नहीं रहता, लेकिन आपकी अच्छाई के लिए बोल रही हूँ। कल के दिन कहीं भी लड़की की शादी लगी तो आपकी बेटी से कोई शादी ऐसा नहीं करेगा जो अपने बाप के साथ में, चाहे वो सौते बाप नहीं था, वो आपका शौहर भी नहीं था वो, लेकिन वो उसके साथ में गई, उसकी मर्जी थी या नहीं थी, वो ज़रूरी है पूछना। 15 साल की है, इतनी भी पापा नहीं है जो उसको जो है आदमियों के भेद का पता नहीं है। तो जो भी है इसमें आप कुछ बोलना चाहती है बोलिए। कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस, और मेरी बच्ची आ जाए बस घर पे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरी बच्ची का अलावा। आप बस आपकी दुआ चाहिए और मेरी बच्ची को ला के दे दो बस, मेरी बच्ची मेरा हवाला हो जानी चाहिए बस। वो आदमी के साथ में दोबारा रहोगी तो नहीं? नहीं, मेरी बच्ची मिल जाएगी ना बस, मैं एक बार किसी के लिए नहीं रहूंगी बस। आपकी बच्ची को उसने अगवा किया, वो आने के बाद भी आपने वो लड़का जो उसका है वो आपने नहीं देना है, नहीं तो उसको ही बेच देगा वो।
FIR पहले जाके दुरुस्त कराओ, FIR दुरुस्त कराओ, वहां पे लिखो ये बाप नहीं था, FIR दुरुस्त कराओ। और ना तुम्हारा वो शौहर था, तुम बेवकूफ बनी, शादी के नाम पे बेवकूफ बनी, शादी के नाम पे बेवकूफ बनी, मुसलमान बनेगा बोला था इसलिए बेवकूफ बनी, उससे बच्चा पैदा की, और अब और बेवकूफ नहीं बनो और लोगों के दिमाग से ये हटाओ। नहीं तो बाप बेटी के रिश्ते का तुम लोगों ने क्या मोल रखा है? ये क्या तरीका है कि बाप ने बेटी को लेके चला गया? क्या क्या करके कोई क्यों ढूंढेगा? हाँ, जब तुम्हारा निकाह ही नहीं था, जो वो तुम्हारे मजहब का ही नहीं था, जब वो तुम्हारे जो है वो 3 साल से तुमको इस्तेमाल कर रहा था और तुमसे 10 साल अगर छोटा भी था कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी से 10 साल 15 साल बड़ा है, ये भी वो भी उसके लिए तो वो रिश्ता अहमियत रखता है ना। उम्र अहमियत की बात नहीं कर रही हूँ मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। अगर वो इस रिश्ते का लिहाज नहीं रखा है, अल्लाह गारत करे, लानत हो ऐसे पे। जुमा के दिन अल्लाह मैं तुझसे फरियाद करती हूँ कि तू इस मामले में बच्ची को अपनी माँ के हवाले करवा दे, और अल्लाह सारे लोग इसके अंदर उसके लिए बदुआ करो, उस बंदे के लिए बदुआ करो, अल्लाह उसकी असल नस्ल, उसके नाम लेवा कोई बाकी ना बचे, जिसने जो है जहाँ पर उसकी नस्ल, जहाँ पे उसकी औलाद पैदा हुई, उसकी को उसने गलत नज़र रख के उसकी औलाद पर और उसकी इज्जत को बेचना या लूटना क्या मकसद से लेके गया है, अल्लाह उसका हिसाब ले इंशाअल्लाह। और अल्लाह हिसाब लेने वाला है और अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है, और अल्लाह ज़रूर बदला लेगा, और आएगा तो उसके साथ में जो है कानून कायदे से भी उसके साथ में सारी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। सारे केस जो कलम उसने नाबालिग बच्ची को लेके जाने की जुर्रत की है, उस पर सारे कलम लगेंगे इंशाअल्लाह। और आपका ये जो है एड्रेस ये मैं इसमें डाल देती हूँ, सब मामला जो है इंशाअल्लाह हल हो जाएगा, ठीक है। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं, और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।